तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये चैप्टर 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये सीबीएसई में बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बहुत आसानी से ये समझ आ जाए कि इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को शायद डेरिवेटिव पता होगा, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट बुक का क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 आई थिंक है। आपने अच्छी तरह इसको पढ़ा होगा और डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता होगा। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है। जैसे कि अगर f ऑफ x, जैसे कि अगर f ऑफ x एक गिवन फंक्शन है, किसका फंक्शन है? x वेरिएबल का फंक्शन है, और हमको मिला है साई ऑफ x। इफ़ वी कैन फाइंड अ फंक्शन साई ऑफ x सच दैट, जैसे कि अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो कोई भी डिफरेंशिएशन का कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर कर जो हमें फंक्शन मिलता है वो डेरिवेटिव होता है, वो फंक्शन का इंटीग्रेशन किस के रेस्पेक्ट में परफॉर्म किया जा रहा है? वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में परफॉर्म किया जा रहा है। तो अब इसके थोड़ा सा मैं शॉर्ट वो करके आपको बताता हूँ कि ये जेन्युइनली इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमें कोई जो फंक्शन हमें फाउंड हुआ है आफ्टर इंटीग्रेशन, उसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन हमें मिलता है उसे इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन किया विद द रिस्पेक्ट ऑफ डी एक्स, तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो होगा साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसी साई ऑफ एक्स को इंटीग्रल कहेंगे। ठीक है, और जो गिवन फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, उससे हम लोग इंटीग्रेंट कहते हैं। ठीक है, जिस प्रोसेस के हेल्प से हम वो साई ऑफ एक्स निकालते हैं, इंटीग्रल निकालते हैं, उस प्रोसेस का ही नाम इंटीग्रेशन है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। द फंक्शन टू बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इंटीग्रल। मैंने अभी समझाया था, इंटीग्रल उस फंक्शन को कहते हैं जो इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, और जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे होते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रेंट कहते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस के हेल्प से हमें साई ऑफ एक्स मिलता है उस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप इसे समझ सकें, बहुत आसानी से समझ सकें। जैसे कि अगर हमने ये साइन ऑफ एक्स ले लिया, ये साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। तो अब यही कॉस एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें साइन एक्स मिलेगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल, इसी तरह का एग्जाम्पल एक और हम लोग लेते हैं, जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। अगर हम लोग 2x का इंटीग्रेशन करें तो 2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन साइन x dx, x को हमको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें वही फंक्शन मिल गया। इसीलिए इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में ऑपोजिट प्रोसेस है। जैसे कि कहने का अर्थ ये है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में, डेरिवेटिव अगर आगे से जा रहा है तो इंटीग्रेशन पीछे प्रोसेस है, बैकवर्ड प्रोसेस है। इसीलिए इंटीग्रेशन को कोई बुक में एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। कहीं कहीं जगह पे आपको सवाल क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ये एंटी डेरिवेटिव है। तो जैसे कि अभी हमें इंटीग्रेशन क्या होता है वो पता चल चुका है। तो इंटीग्रेशन में कुछ फॉर्मूलाज और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके हेल्प से हमें क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने और कोई भी फंक्शन जिसे इंटीग्रेट करने में बड़ी आसानी से हम लोग उसे इंटीग्रेट कर सकेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है इंटीग्रेशन साइड dx। अगर हमें कोई भी फंक्शन नहीं दिया हो, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन दिया ना हो और इसमें खाली जगह है, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया हो और उसे इंटीग्रेट करने कहें तो हमें x मिलेगा। और ये c और कुछ नहीं, ये एक आर्बिट्रेरी कंस्टेंट है। जब भी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक कंस्टेंट होता है जो हमें पता नहीं होता है वो कंस्टेंट एक्चुअली है क्या। तो वो कंस्टेंट ऐसा है कि वो कंस्टेंट जो हर एक कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर हमें दिया हुआ हो और उस
पर्टिकुलर कंडीशन की जगह अगर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हों तो उस के लिए एक हमें पर्टिकुलर कंस्टेंट मिलेगा। वो कंस्टेंट अभी हमें पता नहीं है, तो अभी इंडिफिनिट इंटीग्रल में पता नहीं है, तो लेकिन उस कंस्टेंट को हमें दिखाना तो पड़ेगा यहाँ कुछ कंस्टेंट है, इसीलिए सी को लिखते हैं। ठीक है। उसी तरह सेकेंड रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी। ठीक है। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। इसी तरह बहुत सारा फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग ऐसा कीजिएगा, इसे वीडियो रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपका नोट्स बहुत अच्छी तरह बन जाए। मैं नोट्स के हिसाब से मैं बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा। आपको नोट्स बनाने की इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से देखें कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। कोई एक इंटीग्रल दिया गया है, उसे कैसे इवेलुएट करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे इंटीग्रेशन करें। ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फंक्शन दिया है। क्या फंक्शन है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन साइन दिया है एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पे एक रिजल्ट है एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस 1। ये एन जो कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, -1/2, 1/2, 2 -2 लाइक दिस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है? एन की वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ 2 है। तो अब हम लोग यही रिजल्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो उस रिजल्ट के हिसाब से क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? एक्स का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस में सी। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का पावर क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया वो साइड में आप हमेशा लिख दीजिए कि एक्स का। तो जैसे कि आपने देखा कि इंटीग्रेशन, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी इंटीग्रेशन हम लोग कोई भी नंबर का करें और इसमें कोई कंस्टेंट आ जाए, तो उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर रखेंगे। ठीक है। उसी तरह हम इसमें क्या किए, 2 को इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख दिए, dx लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि 1/x dx का रिजल्ट क्या है, यहाँ देखिए log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी। तब हम वही यूज़ करेंगे, 2 को बाहर रखेंगे और log हो गया, मॉड्यूलस ऑफ x हो गया प्लस सी हो गया। इतनी सी आसान बात है। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमारा प्रैक्टिस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है 3.2 पावर x। ठीक है। सॉरी मैंने गलत पढ़ा कहते हैं इंटीग्रेशन साइन 3.2 के पावर x dx। ठीक है। 3 पॉइंट मतलब इंटू है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। यह कंस्टेंट है तो कंस्टेंट को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन साइन 2 के पावर x dx। 2 क्या है? कोई भी कंस्टेंट है। तो यहाँ कंस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ कंस्टेंट के पावर x dx। ये ए कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी। ठीक है। तो उसका जब भी करेंगे तो a का पावर x log a प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह उसको इस फॉर्मूला को यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर x log 2 प्लस सी। ठीक है। ये इस इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, समझना है। यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला को लिख दीजिए, a का पावर x dx इज इक्वल टू a का पावर x log a प्लस सी। इस तरह आप लिखेंगे तो एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है। आशा करता हूँ जितना मैंने बताया आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप फॉर्मूलाज और स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रख पाएंगे। मैं मुझसे भी जितनी हो पाएगी मैं उतनी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर मेरा कंसेप्ट बताने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो, जानता हूँ मेरे पास उतना मटेरियल अभी उपलब्ध नहीं है जिससे कि मैं बहुत अच्छा वीडियो बना सकूं, लेकिन भी मुझसे जितनी बल पड़ रहा है मैं उतना कोशिश कर रहा हूं। तो आशा करता हूं कि मेरे समझाए वाले कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर ना समझ भी आया, अगर अब पहली बार में आपको समझ नहीं भी आता है वीडियो देखकर, तो आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको पक्का समझ आएगा और बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और मेरे दिए हुए कंसेप्ट को एक बार रिवाइज़ कीजिएगा और मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगा, जिससे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा
कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट में भी थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसके हेल्प से क्वेश्चन बनेगा। कुछ आसान क्वेश्चन थे जिनके हेल्प से आपने बहुत आसानी से कर लिया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे कि हमारी इंटीग्रेशन क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ आए।